जय हिंद साथियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के सेट नंबर 6 के बारे में। और इस वीडियो में हम टोटल टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि रसायन विज्ञान के रहने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पहले जितने बच्चे जेई कप की तैयारी कर रहे हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए सबसे पहला स्क्रीन पर हमारे क्वेश्चन है। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक खाद्य एसिड यानी का मिश्रण है। किसका मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, एक खाद्य एसिड का मिश्रण क्या है? ठीक है, इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बताना है ग्लूकोनिक एसिड, मेलेइक एसिड, टर्टरिक एसिड, फैटी एसिड। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब जो हो जाएगा टर्टरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला ही यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका फार्मूला ही सेम टू सेम पूछ लिया जाता है और आपके एग्जाम में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है। एकदम इसका लेवल जो है एकदम नॉर्मल रहता है, मीडियम लेवल। ठीक है, आप देख ही रहे हैं वॉशिंग सोडा का फार्मूला तो हर बच्चे को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी Na2CO3 इंटू 10H2O वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है। ठीक है, कुछ धातु को पीटकर पतला शीट बनाया जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? धात्विक कांति, लचीलापन, अनुनादपूर्ण, आघातवर्धनीयता। तो यहाँ पे आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वह आघातवर्धनीयता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। सीसा और तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक होते हैं। चांदी, पारद, तांबा और जस्ता। तो यहाँ पे 104 का जो राइट जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक तरल गैर धातु है। एक तरल गैर धातु कौन सी है? कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। 105 का आपका यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन यहाँ पे आपका एक तरल गैर धातु है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? निष्क्रिय होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है? आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो इसमें से आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 6 का बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अम्लीय होता है इसका। वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पायरिडियन कहते हैं, एसिड्स कहते हैं, साल्ट्स कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं? तो यहाँ पे आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वह अल्कलीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से मेटलाइड है लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, टेल्यूरियम। तो इसमें से कौन सा आपको बताना है कौन सा मेटलाइड है? जैसे मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड होता है, 3 प्रकार के आपके होते हैं। तो मेटलाइड इनमें से बताना है कौन सा मेटलाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आपका है टेल्यूरियम और राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे मेटलाइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आमतौर पर पीएच मापने के लिए डैश के साथ संसेचित कागज का उपयोग किया जाता है। एसिड बेस इंडिकेटर, रेडॉक्स इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, यहाँ पे पीएच पर हम एसिड और बेस को देखते हैं। ठीक है, एसिड एंड बेस को यहाँ पे देखा जाता है पीएच स्केल पर। तो पीएच मापने के लिए आप एसिड जैसे उस पीएच वैल्यू जितना कम बेसी रहेगी आप उसी के अकॉर्डिंग आप जान पाएंगे कि एसिड है या बेस है। तो उसको आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्योंकि एसिड बेस इंडिकेटर के द्वारा ही आप पीएच मापने के लिए कागज़ का उपयोग उसका किया जाएगा। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर का ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, जब वर्षा का पानी का पीएच डैश से कम होता है तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए साधारण सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है
तो यहाँ पे आपका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5.6 अगर उसका पीएच कम है 5.6 से तो उसे अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व त्रिक धात्विक नहीं है? त्रिक धात्विक, ठीक है, बिस्मिथ, आर्सेनिक, स्टीबियम, एल्यूमिनियम, कौन सा इसमें से नहीं है? तो 111 का जो राइट जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। त्रिधात्विक बिस्मिथ नहीं है, बिस्मथ त्रिधात्विक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय नहीं? NaOH, KOH, Na4OH, HCl क्षारीय नहीं पूछा है। तो 112 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह क्षारीय नहीं होती है और बाकी ये तीनों क्षारीय हैं। ठीक है। किस तत्व का घनत्व सबसे कम होता है? किस तत्व का घनत्व सबसे कम होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बैरियम। आपको बताना है किस तत्व का घनत्व सबसे कम है। तो इसका 113 का राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे लिथियम का सबसे कम घनत्व होता है। ठीक है। जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को, इतने क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए, या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बच जाती हैं उसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों गुण प्रदर्शित करता है? यानी आर्सेनिक, लिथियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, इन चारों में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं? तो आपको बताना रहेगा। ठीक है। तो 114 का आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलिकॉन के पास धातु और अधातु दोनों प्रकार का गुण है। ठीक है। 114 का सी। उसके बाद शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ H2O, आपको पता है वाटर का है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो आपको बताना है इन चारों में से शुष्क बर्फ कौन सा है। तो 115 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे CO2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बन नहीं है? ग्रेफाइट, डायमंड, कोक, सोडियम क्लोराइड। 116 का यहाँ पे राइट जवाब आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ पे आपका यौगिक कार्बन नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन रसायन है? कार्बनिक रसायन CH4, NaCl, CH3OH, K2CO3, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा कार्बनिक रसायन है। 117 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। CH3OH यहाँ पे कार्बनिक रसायन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर क्या है? इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर क्या है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है? इसमें से कौन सा है? हीरे का, ग्रेफाइट का, सिलिकॉन कार्बाइड, फुलेरिन। ठीक है। 118 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। हीरा जो होता है वो अज्ञात प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है। एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो इसमें से आपको बताना है। तो 119 का आपका हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, उभयधर्मी ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे है, मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। गर्म पानी, ठंडा पानी, ऑक्सीजन, अम्ल, इन चारों में से कौन मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? आपको बताना रहेगा। तो इसमें से आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ठंडा पानी, ठंडा पानी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पे रहेगा मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है। तो ये रहे सारे के सारे टॉप 20 क्वेश्चंस। बाकी आप हमारे चैनल को विजिट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी जी कब से जुड़ी हुई अपडेट आती है उसका जो उसकी चीज़ें हैं वो आपको सबसे पहले पता चलें। ठीक है। तो बाकी इन सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए अच्छे से, आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट जाएगा। आपको सरकारी कॉलेज लेने में हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। ठीक है।
तो दीजिए इजाज़त आज के लिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।